मम्मी पापा, जी लीजिए, चाय पीजिए। अरे बेटा, चाय की क्या ज़रूरत थी? चाय तो हम पीकर ही आए थे। अरे नहीं मम्मी पापा, आप लोग जब से मेरी शादी हुई है, शादी को 4 साल हो गए, आज पहली बार मेरे घर पर मुझसे मिलने आए हैं, तो कम से कम 1 कप चाय तो पीकर जाइए। नेहा के पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, बेटी के घर की चाय पानी तो हमारे लिए पाप है। अरे पिताजी, आप अब भी इन बातों में विश्वास करते हैं? यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। लीजिए, चाय पीजिए, यह आपका ही घर है। इतने में राहुल भी ऑफिस से आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज मम्मी पापा आए हुए हैं, बड़े दिन में आए आप। कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा क्यों ना बहुत दिन हो गए नेहा से मिले हुए। नेहा ने तो घर पर आना बहुत कम कर दिया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही नेहा से मिलते चलें। बहुत अच्छा किया आपने। जब भी कभी टाइम मिला करे तो आ जाया कीजिए नेहा से मिलने। आइए राहुल बेटा, आप भी बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए। नहीं नहीं पापा जी, बस आप पीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। और राहुल फ्रेश होने चला जाता है। नेहा वहीं अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। तभी अचानक नेहा की माँ की नज़र नेहा के हाथ पर पड़ती है। वह कहती है, बेटा, यह तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? हाथ पर निशान कैसे आए? कुछ नहीं माँ, वो मैं किचन में काम कर रही थी तो हाथ जल गया। कई दिन हो गए, अब तो काफी ठीक है। अच्छा बेटा, किचन में काम करते वक्त ध्यान से काम किया करो। जी माँ, बिल्कुल, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और बताओ बेटा, सब कैसा चल रहा है? बस माँ, आपकी कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया ही चल रहा है। मैं और राहुल, हम दोनों एक खुशहाल अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नेहा के पिताजी कहते हैं, यही मैं चाहता था। आज मेरी मेहनत तुम्हारे प्रति सफल हो गई। राहुल और तुम दोनों को खुश देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा घर पर आना जाना भी बहुत कम हो गया था। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा, पता नहीं तुम घर क्यों नहीं आती, तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते थे। इसीलिए सोचा एक बार जाकर बेटी के घर बेटी को खुश देख लूं, तो मन में तसल्ली हो जाए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी नेहा कहती है, पिताजी यहाँ सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। वह कहती है, आप लोग बैठिए, मैं शाम के लिए खाना बनाती हूँ। राहुल बस आते ही होंगे और राहुल वहाँ आकर बैठ जाता है। वे लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। इधर नेहा खाना बनाने लगती है। माँ भी किचन में नेहा के पास आती है, कहती है, बता बेटा, मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं? तू अकेली किचन में लगी हुई है। नहीं माँ, आप जाइए बैठिए, बस खाना बनने ही वाला है। कुछ ही देर में मैं खाना लगा दूंगी और सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तभी राहुल किचन में आता है और नेहा से कहता है, अरे क्या हुआ? तुम्हें दिखता नहीं कि 8 से ज़्यादा बज गया है? इस टाइम मैं खाना खा लेता हूँ, अभी तक खाना नहीं बना। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? और वह चिल्लाकर नेहा के ऊपर गुस्सा करता है। माँ बोलती है, दरअसल बेटा, नेहा तो हम लोगों के साथ बातें करने में बिजी थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप जाकर बैठिए, बस अभी खाना बनने ही वाला है। नहीं माँ जी, आपको क्या पता, इसका रोज रोज का यही नाटक है। मुझे पता है मैं कैसे झेलता हूँ। इतना बोलकर राहुल वहाँ से जाकर लॉबी में नेहा के पिताजी के पास बैठ जाता है। नेहा की माँ नेहा से पूछती है, बेटा, यह दामाद जी तुमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? कुछ नहीं माँ, वो उन्हें भूख लगी होगी, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गए। मैं बस अभी खाना लगा देती हूँ। नेहा की मम्मी पापा को कुछ अजीब सा लग रहा था राहुल के बर्ताव को देखकर, लेकिन वे चुप रहते हैं। राहुल शाम को खाना खाकर टहलने चला जाता है। नेहा अपने कमरे में बैठकर
कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी मम्मी पापा उसके पास आते हैं, कहते हैं बेटा। नेहा कहती है आइए ना मम्मी पापा, आइए ना, मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी। यह सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं ना। तभी अचानक उसकी माँ देखती है कि नेहा की कमर पर भी चोट के निशान थे। वे कहती हैं बेटा तेरे पूरे शरीर पर ही चोट के निशान कैसे बने हुए हैं? अरे कुछ नहीं माँ, अकेली हूँ ना, घर में काम करने वाली, तो कभी कुछ लग जाता है कभी कुछ। तो नेहा की माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे कितना बेवकूफ़ समझती है और तू मुझे माँ नहीं बल्कि बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। हर बार मुझे कुछ न कुछ झूठ बोल देती है। तू यह क्यों भूल जाती है कि तू मेरी माँ नहीं बल्कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं सब समझ रही हूँ। मेरी बच्ची सच बता तुझे क्या परेशानी है? हम जब से आए हैं हम दोनों देख रहे हैं कि तू सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रही है, पर तू अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेहा की माँ और पिता के इतना बोलने की देरी थी कि नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। नेहा कहती है नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जब से आए हैं आप देख रहे हैं ना, सब कुछ तो ठीक है। और आज मेरी जो भी जिंदगी है यह सब कुछ आपकी ही तो देन है। उसके पिताजी कहते हैं क्या बात है, जब से हम यहाँ आए हैं हम दोनों देख रहे हैं कि दामाद जी का बर्ताव तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है। हमें सच सच बताओ नेहा बेटा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है? क्या राहुल तुम्हें मारता है? तुम्हारे शरीर पर इतने सारे चोट के निशान कैसे हैं? नेहा कहती है पिताजी क्या फर्क पड़ता है, यह मेरे चोट के निशान हैं, जलने के हैं। पापा शादी से पहले जानते हैं मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया था क्योंकि वह लड़का हमारी बिरादरी का नहीं था और यह रिश्ता आपने खुद मेरे लिए चुना था क्योंकि मैं आपसे और माँ से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए मैंने आपके लिए उस लड़के को भी ठुकरा दिया और जिस लड़के से आपने मेरी शादी करानी चाही, आज मैं उसी के साथ शादी करके रह रही हूँ। आज मैं जैसी भी जिंदगी जी रही हूँ, यह जिंदगी मेरी आपकी ही तो दी हुई है, तो अब इसमें चाहे मैं कैसे भी रहूँ, राहुल मुझे कैसे भी रखे, पर राहुल आपकी बिरादरी का लड़का है, आपने मेरे लिए चुना है, तो वह गलत कैसे रह सकता है? नेहा बेटा यह तू कैसी बातें कर रही है? नेहा के पिताजी कहते हैं माना कि मैंने तेरी शादी राहुल से कराई, अपनी बिरादरी के लड़के से कराई, पर मैंने यह तो नहीं सोचा था कि वह तेरे साथ इस तरह का बर्ताव करे। अरे मैंने तो सोचा हमारी इज्जत बनी रहे, इसीलिए मैंने देखभाल के एक अच्छे लड़के से तेरी शादी कराई थी, जिसके साथ तू एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सके, ना कि ऐसे नरक से बदतर जिंदगी। पिताजी मेरी जिंदगी नरक हो या स्वर्ग क्या फर्क पड़ता है? आज आपके समाज में जो इज्जत जैसी थी वैसी बरकरार है। आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए, ना कि मेरी खुशी से। नहीं बेटा यह तू कैसी बातें करती है? जब मेरी बेटी ही दुखी है तो समाज में इज्जत का मैं क्या करूँगा? बेटा तू अब इस घर में और नहीं रुकेगी, तू अपना सामान पैक कर और हमारे साथ हमारे घर चल। तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। हम तेरी शादी दूसरी जगह जहाँ तू चाहेगी वहाँ कर देंगे, और अगर तुझे शादी नहीं करनी तो तू हमारे साथ अपने घर में रहना, जैसा तेरा मन आए वैसा करना, पर अब तू इस नर्क में और नहीं रहेगी। नेहा कहती है नहीं पिताजी, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो समाज में लोग फिर आप पर उंगलियां उठाएंगे। पिताजी कहते हैं बेटा मैंने समाज के खातिर पहले ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अब और नहीं। तू चल मेरे साथ, अब मैं तुझे इस नर्क में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और वह नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। नेहा अपना सामान पैक करके अपने माँ और पिताजी के साथ वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी राहुल वहाँ आता है और कहता है आप लोग जा रहे हैं
तो नेहा के पिताजी कहते हैं हाँ हम लोग जा रहे हैं, और जाते जाते अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जा रहे हैं। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है। जिस दिन आपने इसका कन्यादान कर दिया, इस पर से आपका अधिकार खत्म हो गया और अब इस पर मेरा हक है। मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालेगी। नेहा के पिताजी कहते हैं माँ बाप का अधिकार अपने बच्चों पर से कभी खत्म नहीं होता। मैंने तो इसे तुम्हारी पत्नी बनाकर ही इस घर में भेजा था, पर तुमने पत्नी तो बहुत दूर, इसकी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर कर दी है। बस बहुत सहन कर लिया मेरी बेटी ने, अब यह और सहन नहीं करेगी। तुम यह मत सोचना कि यह अकेली है, इसका बाप अभी जिंदा है और मेरे होते हुए मेरी बेटी इस नर्क में नहीं रहेगी। राहुल अपनी पत्नी नेहा से कहता है नेहा, अगर तुमने इस घर के बाहर कदम निकाला तो देख लेना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और वह नेहा को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी नेहा के पिताजी राहुल को एक थप्पड़ मारते हैं और उसे रोक देते हैं। कहते हैं बहुत हो चुकी तुम्हारी गुंडागर्दी, अब इससे आगे अगर कोई बात करनी है तो कोर्ट में मिलना, तलाक के कागजात के साथ। अब मैं मेरी बेटी को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। तुम जैसे गुंडों को सुधारने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। और वे अपनी बेटी और पत्नी के साथ वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या नेहा के पिताजी ने नेहा को अपने साथ ले जाकर राहुल को सबक सिखाकर सही किया या नहीं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सोच बदल देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।